एवरीवन, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अल्फा पाइनिन। ये अल्फा पाइनिन जो होता है हमारा बाईसाइक्लिक होता है। ये हमारा पिनेन ग्रुप से बिलोंग करता है और जिसका पेरेंट कंपाउंड होता है वो भी क्या होता है, पिनेन। पिनेन का स्ट्रक्चर देख, ये होता है हमारा पिनेन। ये इसका क्या है, पेरेंट कंपाउंड। सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है हमारा C10H16। सेकंड देखते हैं इसके अंदर डबल बॉन्ड्स। हम डबल बॉन्ड्स के लिए वही C10H16 है हमारे पास। इसके Br2 से करा दो रिएक्शन तो हमारा बनता है C10H16Br2। ऐसे ही C10H16 की आप इसकी NOCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो C10H16NOCl ये बनता है हमारा। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि इसके अंदर वन डबल बॉन्ड है, क्योंकि एक एक मोल इन्होंने वो करा है ना, एब्जॉर्ब। देन रिंग्स देखते हैं इसके अंदर, नंबर ऑफ रिंग्स। नंबर ऑफ रिंग्स के लिए क्या करना है, सैचुरेटेड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट करोगे। C10H16 है, इसके अंदर क्या डाले हमने, H2 डाले तो क्या बनता है, C10H18 बनता है हमारा। ठीक है, तो अब ये किससे कोरिस्पॉन्ड कर रहा है, CnH2n 20 - 2 इससे कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये बाईसाइक्लिक सिस्टम है। नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं, हम इसकी रिंग ओपनिंग कराते हैं। रिंग ओपनिंग कैसे कराओगे, इसकी हाइड्रेशन कर दोगे। क्या लिया हमने, C10H16 लिया, इसकी हाइड्रेशन कराई, या अल्फा पाइनिन भी लिख देना, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के और भी हो सकते हैं। तो क्या होता है, रिंग ओपन होके हमारी बाईसाइक्लिक सिस्टम है। एक रिंग तो बची, एक रिंग ओपन हो जाती है और हमारा ये क्या बन जाता है, अल्फा टर्पिन्यूल। तो इससे हमें क्या पता चलता है हाइड्रेशन कराने से। सबसे पहला जो हमें पता चलता है कि एक हमारे पास 6 मेंबर्ड रिंग है अल्फा पाइनिन के अंदर, और जो 6 मेंबर्ड रिंग है इसी के अंदर क्या हमारा एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो भी किस में, हमारी C1 और C2 कार्बन के बीच में है। C1 C2 कार्बन अभी मैं आपको पोजीशन से बताती हूँ। थर्ड जो हम इसके अंदर देखते हैं कि जो सेकंड जब हम रिंग ओपन कराएंगे तो हमारा क्या बनता है, ऐसे रिंग ओपन होगी कि हमारा क्या बनना चाहिए, अल्फा टर्पिन्यूल। ये देखिए, अल्फा टर्पिन्यूल का स्ट्रक्चर यही होता है। इसके अंदर नंबरिंग करते हैं, ये C1 C2 3 4 5 6। ठीक है, इसको आप 7 नेम दे दो। ये वाला कार्बन 8, ये 9 एंड ये वाला 10। जो रिंग फॉर्मेशन में होगा ये 8th कार्बन ही होगा, इसका मतलब तभी तो ये खुल रिंग ओपन होके हमारा अल्फा टर्पिन्यूल बना है। नहीं तो यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट ही ना होता, क्योंकि हमने देखा इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C10H16 होता है हमारा अल्फा पाइनिन का। तो C10H, ये ऑक्सीजन आया ही तभी जब हमारी सेकेंड रिंग क्या हुई, हाइड्रेशन कराने पे ब्रेक हुई। अब ये रिंग, ये जो हमारा 8th कार्बन हमने देखा था अभी ऊपर, ये कैसे रिंग की फॉर्मेशन कर सकता है देखते हैं। 4 पॉसिबिलिटीज हैं इसके लिए। देखो, अब रिंग फॉर्मेशन कैसे हो सकती है, या तो ये वाला इसके साथ यहाँ पे बॉन्ड बना ले तो रिंग बन सकती है ये, या फिर इस वाले कार्बन पे अटैक भी कर सकता है तो भी रिंग बन सकती है हमारी। अब ये वाला अगर इस वाले पे करे 6 कार्बन पे अटैक तो भी रिंग बन सकती है, और ऐसे यहाँ 2 पे करे तो भी रिंग बन सकती है। अब रिंग कैसे बनेगी, मतलब बनने के बाद कैसे दिखेगी वो देखते हैं। जब ये इस पे करी तो मतलब एक बॉन्ड यहाँ पे था, एक ये है, और एक बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगा, तो मतलब 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी हमारी यहाँ पे।
और 2 ये हमारे मिथाइल ग्रुप से अटैच है। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हो गया और एक यहाँ पे ऊपर मिथाइल ग्रुप था। इस केस में ऐसे बनेगी। यहाँ पे क्या हुआ, C8C3। अब ये यहाँ पे देखते हैं इस वाले केस में, यहाँ पे भी 3 मेंबर्ड बनेगी। एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक यहाँ पे बनेगा। इसके अंदर भी 2 मिथाइल ग्रुप्स। यहाँ पे क्या है, C8C5 आपस में जुड़े हैं। इसके अंदर देखते हैं 6 पे। अब इसके अंदर क्या है, एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है, 3 और एक यहाँ बनेगा। तो मतलब 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी। 2 हैं, 2 और हमें फॉर्म करने हैं यहाँ पे। अच्छे से देख लेना, ना समझ आए आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लेना इनको, स्ट्रक्चर्स को, क्योंकि नोट्स से भी डायरेक्टली देखोगे तो समझ नहीं आएगा कैसे बना दी। सिंपल ये यहाँ पे डबल ये बन गया। इस वाले में देखते हैं, लास्ट वाले में, इसमें भी सिमिलरली 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी। 1 2 3 और एक यहाँ से गया 4। यहाँ डबल बॉन्ड था और एक ऐसे। ठीक है, अब हमारे क्या है, ये 4 स्ट्रक्चर्स बन गए हैं। इसके अंदर कौन कौन से जुड़े हैं, C8C6 एंड इसके अंदर C2 एंड C8। 2 में 3 मेंबर, 2 में 4 मेंबर रिंग बनी हमारी। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा सबको। अब जो फोर्थ इनके जो स्ट्रक्चर हैं, अब सारे तो नहीं हो सकते करेक्ट, कोई एक ही करेक्ट होगा। अब ये जो फोर्थ स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड है, इसके साथ ही रिंग बन रही है। तो ये बहुत ही हाईली स्ट्रेन स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमारा कैंसिल हो जाता है। और ये रूल किसने दिया था, ये ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता। ब्रेड्स रूल कहता यही है कि डबल बॉन्ड पे जो, अगर कोई डबल बॉन्ड है, वहाँ वाला जो कार्बन है हमारा ब्रिजिंग नहीं कर सकता, ब्रिजिंग करके कोई रिंग नहीं बना सकता। तो इसलिए ये वाला स्ट्रक्चर हो गया हमारा कैंसर, फोर्थ स्ट्रक्चर। अभी जो हमारे बाकी 3 स्ट्रक्चर बने हैं, इनको सपोर्ट करता है हमारा इनगोल्ड रूल। इनगोल्ड साइंटिस्ट थे हमारे इनगोल्ड। ये क्या कहता है कि जो हमारे पास स्मॉल मेंबर्ड रिंग्स होते हैं, उनके ऊपर 2 जेमिनल ग्रुप्स चाहिए होते हैं, जो मिथाइल ग्रुप्स चाहिए होते हैं, ताकि रिंग स्टेबल हो जाए। ठीक है, अब आप इसके अंदर भी देखोगे 3 मेंबर्ड रिंग है, इनके ऊपर भी 2 मिथाइल हैं, इस वाले सेकंड स्ट्रक्चर में भी और इस वाले स्ट्रक्चर में भी। तो इसको सपोर्ट कर रहा है हमारा इनगोल्ड रूल। लेकिन अब इन तीनों में से भी एक ही स्ट्रक्चर करेक्ट होगा, वो हम देखेंगे ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन से। अब अगेन ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन जो है, प्लीज़ थोड़े ध्यान से देखना, क्योंकि एग्जाम में सेपरेटली भी पूछ सकते हैं ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन दिखाओ करके अल्फा पाइनिन की। हमने क्या लिया, अल्फा पाइनिन लिया, इसके अंदर डाला KMnO4 1% एल्कलाइन। इससे हमारा क्या बनेगा, पाइनिन ग्लाइकोल। देन हमने वोम KMnO4 डाला, हमारा बनेगा पाइनोनिक एसिड। देन इसके अंदर हम डालते हैं NaOBr, क्या होता है ये, सोडियम हाइपोथैलेट। हाइपोथैलेट नहीं, हाइपोहैलाइट। तो यहाँ से हमारा बनता है CH Br3 एंड पाइनिक एसिड। अभी मैं इनको स्ट्रक्चर के साथ करके दिखाऊंगी कैसे इनके स्ट्रक्चर होते हैं। एक बारी नॉर्मल हमें एक बारी देख लेते हैं। इसके अंदर अगेन हम क्या डालेंगे, Br2 BaOH होल ट्वाइस एंड इसकी करा देंगे हम ऑक्सीडेशन। तो हमारा बनता है सिस नॉर्पेनिक एसिड। अब हम इनकी स्ट्रक्चर के साथ करते हैं डिग्रेडेशन। अल्फा पाइनिन का स्ट्रक्चर भी पता चल जाएगा आपको। ये होता है अल्फा पाइनिन का स्ट्रक्चर, 4 मेंबर्ड रिंग होती है अल्फा पाइनिन में, ऐसे करके। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या डाला था, एल्कलाइन KMnO4। क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से OH और यहाँ से OH। ठीक है, देन अगेन ऑक्सीडेशन कराएंगे KMnO4 डाल के इसके अंदर।
अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ से रिंग टूट जाती है, यहाँ से रिंग टूटने के बाद क्या बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड O, मैंने गलती से लगा दिया, आप नहीं लगाना, और यहाँ पे एक बॉन्ड ऐसे। यहाँ कीटोन क्यों बना, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन है हमारा, और यहाँ क्या बन जाएगा हमारा COOH। ठीक है, इसके बाद हमने इसके अंदर डाला था NaOBr, ये हमारा था पाइनिन ग्लाइकोल। ये हमारा है पाइनिक एसिड, पाइनोनिक एसिड, क्योंकि कीटोन भी ना इसलिए ऊन आया है यहाँ पे। NaOBr डालोगे फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी हमारी। सॉरी, रिंग ब्रेक हो गई थी, मैंने रिंग बना दी दोबारा, वही हैबिट बनी हुई है, मैं यहाँ से कर रही हूँ दोबारा इसकी। थोड़ी सी वो बेंजीन बनाने की हैबिट बनी हुई है, इसलिए बार बार बन रही थी। इसके अंदर देन हमने क्या डाला था, Br2 डालने के बाद क्या होगा, यहाँ Br अटैच हो जाएगा। देन इसके अंदर हमने डाला BaOH होल ट्वाइस, ये जो Br बना है इससे क्या बन जाएगा OH। देन हमने कराई थी ऑक्सीडेशन, ये हमारा यहाँ पे बनता है सिस नॉर्पेनिक एसिड। यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर अच्छे से याद रखना सिस नॉर्पेनिक एसिड का। एंड अब ये क्या है हमारा, सैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखोगे तो इसका बनता है C8H12O4 या फिर C6H10COOH होल ट्वाइस। ये दोनों तरीके से आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हो। अब आपने देखा है जो जेम डाइमिथाइल ग्रुप्स थे वो स्मॉलर रिंग के साथ अभी भी अटैच है, जो हमारा सिस नॉर्पेनिक एसिड है। और उसके अंदर क्या है, हमारा सिस नॉर्पेनिक एसिड में साइक्लोब्यूटेन रिंग है। इसके अंदर क्या है हमारे पास, साइक्लोब्यूटेन रिंग। तो इसका मतलब जो हमारा अल्फा पाइनिन है उसके अंदर भी क्या होगी, हमारी 4 मेंबर्ड रिंग होगी। हमारा कंफर्म हो गया। अब जो सिस नॉर्पेनिक एसिड बना है, अब आपको क्या पता स्ट्रक्चर इसका ऐसा ही होता है, तो उसको भी पहले कंफर्म करना पड़ेगा, देन हमारा अल्फा पाइनिन का स्ट्रक्चर कंफर्म होगा। तो सिंथेसिस हम पहले देखते हैं इसकी सिस नॉर्पेनिक एसिड की। इसके लिए हमने लिया एसीटोन, एंड इसके अंदर हम 2 मोल्स लेंगे इथाइल साइनोएसिटेट के। ये हमारा बन गया। इतना आप स्ट्रक्चर देखोगे, एसीटेट, इथाइल एसीटेट, यहाँ पे हमने CN लगा दिया तो क्या बन गया, इथाइल साइनो एसीटेट। इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं। एंड साथ में लेना है हमें अमोनिया NH3। इससे क्या बनता है, मैंने जान के लिखे हैं ये ऐसे स्ट्रक्चर्स ताकि आप लोगों को इजी रहे। यहाँ से ऐसे 2 मिथाइल ग्रुप्स आपस में, ये कार्बन ऐसे ही रहेगा, ये चला जाएगा, यहाँ से अटैच होंगे ये। यहाँ पे CN एज इट इज, CN एज इट इज, C डबल बॉन्ड O एज इट इज, C डबल बॉन्ड O एज इट इज, ये आपस में NH के थ्रू बन गए। इसके अंदर हम डालेंगे कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस डालने के बाद क्या हुआ इसका, यहाँ पे CN, पूरा स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा। ये बस यहाँ पे हमारे एनाइंस अटैच हो जाएंगे, ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और सोडियम कैटायन आ जाएगा यहाँ पे।
सोडियम का, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे कैटाइंस आ गए अटैच हो जाएंगे सोडियम की। देन इसके अंदर हम डालेंगे C2H2, CH2I2, तो CH2I2 डालने के बाद इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होकर ये यहाँ से अटैच हो जाएगी रिंग हमारी, यहाँ से CH2 यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो इन दोनों से क्या हमारा अटैच हो जाएगा CH2 एज इट इज। इतनी तो यहाँ CN था, यहाँ CN था, अब यहाँ नेगेटिव था ना, यहाँ नेगेटिव था, यहाँ पे क्या अटैच हो गया CH2। बाकी तो एज इट इज चल रहा है हमारा स्ट्रक्चर, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, देन यहाँ पे NH। इसके बाद इसकी क्या करा दो हाइड्रोलिसिस, तो ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड। यहाँ पे CH2 था, यहाँ पे जो CN है ये ऑक्सीडाइज होकर क्या हो जाएगा COOH, यहाँ पे भी COOH, COOH एंड देन COOH, हमारा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा। अब इसको करा दो हीट, हीट करने पे क्या होगा 200 डिग्री सेल्सियस पे हमारे 2 CO2 निकल जाएगी यहाँ से, तो हमारा स्ट्रक्चर जो है कुछ बनेगा CH2, ट्रांसपोजिशन पे CH2 COH रह जाएंगे, एक यहाँ पे रह जाएगा, एक यहाँ पे, ये हमारा क्या बन गया ट्रांस नॉर्पेनिक एसिड। अब ये ट्रांस बना है, हमें क्या बनाना है सिस, उसके अंदर हमने क्या डाला AC2, तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा बना ऐसा। देन इसके अंदर हम क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस करा देंगे अगेन, तो हमारा क्या बन जाएगा सिस नॉर्पेनिक एसिड, यहाँ पे COOH और यहाँ पे COOH, ये क्या बन गया हमारा सिस नॉर्पेनिक एसिड। तो यहाँ से क्या हुआ हमारा स्ट्रक्चर कंफर्म। अब लास्ट में आप लोग लिखोगे ऐसे, ऑन द बेसिस ऑफ दी स्टडीज वी कंफर्म द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा पाइनिन एंड इट इज, कैसा होता है अल्फा पाइनिन, ये देखा था थोड़ी देर पहले ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन, ऐसा ये होता है हमारा अल्फा पाइनिन। फर्दर स्ट्रक्चर इसका भी कंफर्म करना है हमें अल्फा पाइनिन का, तो इसकी क्या कराएंगे सिंथेसिस करेंगे हम अल्फा पाइनिन की नेक्स्ट वीडियो में। ये रहे इसके नोट्स, आप लोग वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कर लो, या फिर मैं इसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, एंड आपको कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछना, मैं डेफिनेटली बताऊँगी। एंड आई एम सेइंग इट अगेन, प्लीज़ ये यूनिट मत छोड़ के जाना, एक बारी बस समझ आनी चाहिए, उसके बाद फुल मार्क्स मिलेंगे एग्ज़ाम में आपको। एग्ज़ामिनर कट ही नहीं कर सकता आपके मार्क्स, मतलब कट कर सकता है अगर गलत लिख के आओगे तो पढ़ने के बावजूद। आप लोग किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूँगी। And that's all for today's video. Thank you. Bye. Have a nice day.